जय माँ, जय जय माँ। श्री जीवन सूत्र अध्यात्म सत्संग के 33वें दिवस के सत्र में आप सबका स्वागत है। श्रीमद् भगवद गीता जी के प्रथम अध्याय के 7वें श्लोक के माध्यम से हम जीवन के सूत्र को समझने का सार्थक प्रयत्न कर रहे हैं। प्राप्त जीवन जिसके माध्यम से हम आध्यात्मिक उन्नति करके अपने स्थान से ऊंचा उठ सकें, जहां हम हैं वहां से अपने मूल स्वरूप, अपने मूल तत्व परमात्मा ईश्वर स्वयं तक पहुंच सकें। इसके लिए हम गीता जी के श्लोक को ध्यानपूर्वक समझें तो उनमें हमें जीवन का समस्त सार प्रकट होकर दिखाई दे सकता है। अस्माकं तु विशिष्टा एतानि बोधोपजतम् नायकामं सेनस्य संज्ञार्थतानि ब्रवीमि। यहाँ दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य जी को पांडवों की सेना की विराटता, व्यवस्था, विक्रांतता, वीर्यवानता, विशेषता आदि का व्याख्यान कर अर्थात स्मरण कराकर अब अपनी सेना का परिचय देना चाह रहा है। यहाँ पर श्लोक के प्रारंभ में जो अस्माकं शब्द आया है, यह अस्माकं शब्द हमारी उन्नति में बाधक है, हमारे भगवत प्राप्ति में बाधक है। यहाँ पर दुर्योधन ने कहा कि अस्माकं तो विशिष्टता, हमारे पक्ष में हमारी सेना की ओर से, हमारी ओर से लड़ने वाले जो हमारे पक्ष के विशेष नायक हैं, उनकी तरफ ध्यान देने की बात है। पहली बात तो ये कि गुरु द्रोणाचार्य जी को यह कहना कि हमारे नायकों के बारे में सुनो, यही दुर्योधन की मतिमंदता, तमोगुणता, भौतिक दृष्टि होते हुए भी दृष्टिहीनता का परिचय प्रदान करती है। गुरु द्रोणाचार्य जो कौरवों के, पांडवों के दोनों के गुरु हैं, आचार्य हैं, साथ ही साथ दोनों की सेनाओं के बारे में और उनके पक्ष में खड़े लोगों के बारे में दुर्योधन से भी ज्यादा अच्छे से जानते और समझते हैं। फिर भी दुर्योधन का यह कहना कि हमारे पक्ष में जो सेना नायक हैं उनकी तरफ ध्यान दीजिए और मैं उनकी तरफ, उनके बारे में बताता हूं, कहता हूं। तान ब्रवीमि कह करके ये स्पष्ट किया कि मैं उनके बारे में बताना जा रहा हूं, कहने जा रहा हूं। आश्चर्य, यहां पर गुरु शिष्य की मर्यादा कहीं खंडित होती प्रतीत हो रही है और ये भय के कारण हो रही है। भयभीत मनुष्य अमर्यादित आचरण करता है, इसीलिए बार बार भयमुक्त होने की बात कही है। कल भी हम लोगों ने निर्भयता की थोड़ी सी चर्चा की ही थी। दुर्योधन भयभीत है और भयभीत होने के कारण मर्यादाहीन विपरीत आचरण कर रहा है। यहाँ पूछना तो ये चाहिए था कि गुरुदेव आप बताइए, अपनी सेना में जो नायक है उनमें से आपको कौन कौन उचित लगते हैं ताकि मैं उसके अनुसार व्यवहार करूं। जबकि यहाँ पर दुर्योधन ये कह रहा है कि हमारी सेना के बारे में आप सुनिए, जिससे आप उसके अनुसार व्यवहार कर सकें। तो
लौकिक दृष्टिकोण से तो ऐसा लगता है एक राजा अपने भावी सेनापति को, अपने विशेष योद्धा को यह बताना चाह रहा है, ये समझ लीजिए मैं सब जानने वाला हूं और आप भी जान लीजिए। लेकिन जिसको जनवा रहे हैं वो साधारण व्यक्ति नहीं है, वह आचार्य है जिन्होंने दोनों ही पक्ष के कई योद्धाओं को दोनों विद्या सिखाई है। अतः जिनकी चर्चा पूर्व में की उनके बारे में भी करीब करीब सबके बारे में दुर्योधन से भी अधिक द्रोणाचार्य जानते थे जो पांडवों के पक्ष के लोगों की चर्चा की गई। और जहां स्वयं के पक्ष के लोगों की चर्चा कर रहे हैं उनको तो सभी को बहुत अच्छे तरीके से आचार्य जानते हैं, समझते हैं। फिर भी यहाँ पर दुर्योधन मर्यादाहीन होकर के अपने गुरुदेव को कह रहा है कि मैं कह रहा हूं वो सुनो, ध्यान दो, मैं कह रहा हूं उन पर ध्यान दीजिए। आप ध्यान दीजिए कहने का अर्थ भी यह है कि दुर्योधन ये कहना चाह रहा है कि इनका ध्यान पांडवों की सेना पर अधिक है, ये पक्षपातपूर्ण व्यवहार कर रहे हैं, इसलिए मैं इनका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करूं, ध्यान आकर्षित करने का प्रयत्न। दूसरा, उनको ध्यान ही नहीं है इसलिए ध्यान दीजिए कहना चाह रहे हैं कि आप हमारी सेना पर ध्यान देते ही नहीं है, इसलिए ध्यान दीजिए। ये सारी बातें मर्यादाहीनता का द्योतक हैं। असल में जब कोई ऐसी बात जो हमारे आचार्य को संज्ञान में न हो, ऐसी बात को विनय पूर्वक, आदर पूर्वक, युक्ति पूर्वक, अहंकार रहित होकर के और फिर उसके अनुसार आगे पीछे विशेष शब्दों का उपयोग करके कहनी चाहिए। लेकिन यहाँ दुर्योधन का भय, दुर्योधन की मतिमंदता, दुर्योधन का अहंकार, ये सब के सब एक साथ परिलक्षित हो रहे हैं, सब के सब एक साथ दिखाई दे रहे हैं। अतः मानव को हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि जिनके माध्यम से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाह रहे हैं, जिनके माध्यम से हम विजय श्री अर्जित करना चाह रहे हैं, उस लक्ष्य को पाने के लिए हमारे माध्यम के प्रति हमारा विश्वास, हमारा समर्पण होना चाहिए। चाहे वह शास्त्र है, चाहे वह सत्संग है, चाहे वह सदसंगति है, चाहे वह गुरुवाणी है। इन सब के माध्यम से हम जो पाना चाहते हैं, हम जो ग्रहण करना चाहते हैं, हम जो लेना चाहते हैं, तो उसके अनुसार ही हम लोगों को आचरण भी करना पड़ेगा। हमारा आचरण शास्त्र के प्रति सद्भावनापूर्ण होना चाहिए, चाहे वो निर्जीव प्रतीत होता है, लेकिन उसके भीतर एक जीवंतता तो है ही जो हमारे जीवन को बदल करके रख देती है। इसलिए शास्त्र के प्रति भी हमारा आदर भाव होना चाहिए, सत्संग के प्रति भी हमारा आदर भाव होना चाहिए, सदसंगति के प्रति भी हमारा आदर भाव होना चाहिए। और जिन आचार्य के माध्यम से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाह रहे हैं, उनके प्रति भी हमारा आदर भाव और समर्पण भाव होना चाहिए, मर्यादित व्यवहार और मर्यादित आचरण होना चाहिए। तभी जाकर के हम अपने लक्ष्य को अर्जित कर सकते हैं, अन्यथा लक्ष्य को अर्जित कर पाना मुश्किल हो जाता है। शास्त्र के प्रति आदर का अर्थ नियमितता। सबसे बड़ा आदर तो यह है कि अगर हमने अपने जीवन में कोई एक शास्त्र नियत किया है तो उसका सबसे बड़ा आदर नियमितता है। प्रतिदिन जितना समय मिले हम उस शास्त्र का अवलोकन करें, उसको समझने का प्रयत्न करें। अन्य आदर के छोटे छोटे बिंदु तो है ही, जैसे शास्त्र को हर कहीं नहीं रखें, उनके पत्र को सही तरीके से पलटें, उनको मोड़े नहीं, उनमें जगह जगह हम निशान नहीं लगाएं। इस प्रकार की कई सारी चीजें हैं। हम निर्जीव मान करके ये सब जब करते हैं, जो शास्त्र का अनादर करने वाली चीजें हैं, तो उसका प्रभाव कहीं कहीं हमारे समर्पण में आता है। और समर्पण रहित जीवन निश्चित रूप से हम सबकी आध्यात्मिक उन्नति में बाधक होता है। इसलिए ये दिखने में, समझने में छोटी सी चीज लगती है कि निर्जीव पुस्तक से तो अक्षर ही तो पढ़ने हैं, हमें करना क्या है। लेकिन नहीं, वह निर्जीव दिखने वाली पुस्तक हमारे भीतर एक सजीवता, जीवटता भर देती है। इसलिए हम लोगों को उसका प्रत्येक दृष्टिकोण से आदर करना चाहिए।
उच्च स्थान पर रखें, वस्त्र से आच्छादित रखें, इत्यादि इत्यादि। ऐसे ही सत्संग का भी आदर हो। जहाँ पर सत्संग हो रहा है, श्रवण करने के लिए गए तो आसन लगा के प्रणाम आदि करके उत्तम तरीके से नियत पंक्ति में बैठें। बैठते समय हमारे शरीर में विविध प्रकार की हलचल न हो, अन्य लोगों से चर्चा न करें, यथासंभव सत्संग के मध्य से उठे नहीं, अति आवश्यक होने पर आदरपूर्वक सत्संग स्थल को प्रणाम करके उठें। ये सब करने से चाहे हमने पूरा सत्संग नहीं भी सुन पाए, उसका कुछ अंश भी सुना, लेकिन श्रवण की गई विषय वस्तु के प्रति हमारा समर्पण भाव बढ़ जाएगा और प्रभाव होगा कि वो थोड़ी सी अल्प सुनी हुई बात भी हमारे लिए जीवन उपयोगी हो सकती है। जीवन उपयोगी का वास्तविक अर्थ हमारे लक्ष्य तक हमें पहुंचाने में मदद कर सकती है, हमें विजयश्री दिलाने में मदद कर सकती है। हमारे जीवन की विजय का अर्थ ही हमारे लक्ष्य तक पहुंचना, और हमारा लक्ष्य सिर्फ भगवत प्राप्ति है, परमात्मा की प्राप्ति है, दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति है, मोक्ष है, मुक्ति है। यही हमारे जीवन का वास्तविक लक्ष्य है। तो उस लक्ष्य के दृष्टिकोण से ही हमें साधन के प्रति आदर भाव रहना चाहिए। फिर तीसरी बात अब अभी चर्चा में आई, सदसंगति। सदसंगति का अर्थ हमारे साथ जो लोग बैठते उठते हैं अथवा जिनके साथ हम बैठ रहे उठ रहे हैं, उनका व्यवहार उत्तम हो, उनका जीवन चरित्र भी भगवत प्राप्ति उन्मुख हो। क्योंकि हम जिनके साथ बैठ रहे हैं उनके जीवन को देख करके हमारी मनोवृत्ति बनती है कि हम भी वैसा करें। उसी मनोवृत्ति के लिए हम जिन लोगों के साथ बैठे उठे, उनके जीवन का लक्ष्य भी भगवत प्राप्ति होना चाहिए। और ऐसे लोग जिनका लक्ष्य भगवत प्राप्ति है, जिनका लक्ष्य मुक्ति है, जिनका लक्ष्य मोक्ष है, ऐसे लोगों के प्रति भी हमारा आदर भाव होना चाहिए। वो चाहे आयु में हमसे, शारीरिक दृष्टिकोण से आयु में छोटे हो सकते हैं, पठन पाठन के दृष्टिकोण से, लौकिक ज्ञानार्जन के दृष्टिकोण से वो कनिष्ठ हो सकते हैं। अन्य कुछ सूत्रों के प्रभाव से देख लीजिए, जैसे आप में से कोई सन्यासी है और आपके साथ बैठने उठने वाला ग्रस्त हो सकता है, व्यापारी हो सकता है, लेकिन इन सब चीजों पर ध्यान न देते हुए अगर उसका और हमारा लक्ष्य समान है, उसका भी लक्ष्य भगवत प्राप्ति है और हमारा भी लक्ष्य भगवत प्राप्ति है, ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति के जीवन की वरिष्ठता कनिष्ठता को न देखते हुए एक ही राह के राही होने के नाते हमें उनके प्रति पूरा आदर भाव रखना होगा, समर्पण भाव रखना होगा। ऐसा करने से उनको भी लाभ मिलेगा और हमें तो महालाभ मिलेगा, विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। उनकी संगति के प्रभाव से उनके कुछ विशेष गुण जो भगवत प्राप्ति की तरफ ले जाने में सहायक होते हैं, वो स्वतः हमारे जीवन में आने प्रारंभ होंगे, जिससे हमारे अंतःकरण को शुद्ध होने में सहज मदद मिलेगी। उससे हमारे अंतःकरण को पवित्र होने में विशेष सहायता प्राप्त होगी। इसलिए सदसंगति जिनकी हम करें, उन साथ रहने वालों के प्रति भी हमारा आदर भाव होना चाहिए। और चौथा विषय सामने आया था, आचार्य। जिस लक्ष्य के हम राही हैं, जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम चल रहे हैं, अभी पथिक रूप में है, लक्ष्य हमसे अभी कुछ दूर है या अधिक दूर है, जो भी स्थिति है, उस राह को ठीक तरीके से बताने वाले आचार्य कि भगवत प्राप्ति कैसे होगी, उसके लिए क्या विधि है, क्या निषेध है, क्या ग्रहण करना है, क्या त्यागना है, क्या विचार करना है, इन सारी चीजों को ठीक ठीक तरीके से निर्देशित करने वाले, ठीक ठीक तरीके से हम सबको बताने वाले आचार्य के प्रति हमारा जो व्यवहार है वह न्यायपूर्वक हो। अर्थात न्यायपूर्वक का अर्थ धर्म ग्रंथों में जिस प्रकार से इंगित किया है उसी के अनुसार हो। उनके प्रति हमारे हृदय में पूर्ण समर्पण भाव हो, तर्क वितर्क से रहित। क्योंकि जिनको हमने मार्गदर्शक नियुक्त किया है, उनका अपना जीवन का उस क्षेत्र का आध्यात्मिक अनुभव है। इसलिए उस अनुभव को प्राप्त करने के लिए जब तक हमारे हृदय में उनके प्रति शरणागति का भाव नहीं होगा,
सम्मान का भाव नहीं होगा, आदर का भाव नहीं होगा, विश्वास का भाव नहीं होगा, श्रद्धा का भाव नहीं होगा, तब तक उनसे जो प्राप्त होने वाला मार्ग है उस मार्ग को हम समझ नहीं पाएंगे। उनकी तरफ से तो वो मार्ग आप आदर करोगे नहीं करोगे तो भी उसी रूप में बताया जाएगा। आप शरणागति पूरी तरह लोगे नहीं लोगे तो भी वो कोई भेदभाव करने वाले नहीं है। वो तो उसी रूप में उसी तरीके से आपको मार्गदर्शन देंगे। लेकिन आपके हृदय में, आपके अंतःकरण में, आपके मन में उन आचार्य के प्रति समर्पण, श्रद्धा, आदर नहीं होने की स्थिति में आपको जो प्राप्त होना चाहिए वह प्राप्त हो नहीं पाएगा। उससे आप वंचित रहेंगे, अथवा वो आपको कुछ बता रहे हैं और आप उसको कुछ और समझेंगे। समझ, जब तक समर्पण नहीं होगा तब तक समझ नहीं बनेगी। समझ का सबसे श्रेष्ठ साधन ही समर्पण है। अध्ययन अपनी जगह है, विद्वता अपनी जगह है और समझ अपनी जगह है। विद्वान में भी समझ न होने की स्थिति में अपनी विद्वता का सदुपयोग नहीं कर सकता। जैसे आप में से अधिकांश साधकों ने विद्या अध्ययन कर लौटने वाले 3 ब्राह्मण बालकों की कहानी सुनी होगी कि वो एक जगह भोजन करने जाते हैं और रोटी पर छेद देखते हैं, एक जगह तिनका देखते हैं जल के अंदर। वो कहानी जगत प्रसिद्ध है ही कि उनको शास्त्र ज्ञान भले ही हो गया, विद्वान तो वो बन गए, लेकिन उसमें समझ न होने के कारण वो देह सहित अपने जीवन को नष्ट कर बैठे। इसलिए जीवन में हमें इस बात को अच्छे से समझना पड़ेगा कि विद्वता से भी अधिक महत्व समझ रखती है और समझ के लिए समर्पण सर्वाधिक आवश्यक है। जिनके संगति में हम बैठ रहे हैं, जिस शास्त्र के साथ हम हैं, जिन आचार्य के साथ हम हैं, इन सब बातों को लेकर के हम लोगों को उनके प्रति, आचार्य के प्रति विशेष समर्पण की बात तो चल ही रही थी, लेकिन सभी के प्रति समर्पण होने से समझ बढ़ेगी और समझ से ही सत्य पथ सामने आएगा और सत्य पथ को देख करके हम सच्चिदानंद परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। उसी के प्रभाव से दुखों से हम पूरी तरह मुक्त हो सकते हैं, जन्म मरण के फंदे से हम पूरी तरह मुक्त हो सकते हैं और आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं। पग पग पर आनंद की अनुभूति हो, विषम से विषम परिस्थितियां भी हमें आनंद प्रदान करें। उस स्थिति के लिए हमें इन कुछ सूत्रों का ध्यान रखना पड़ेगा। दुर्योधन के पास विद्या भी है, जो पढ़ाई कम नहीं की, विशाल राज्य है, बहुत बड़ी सेना है, फिर भी मन के किसी कोने में भय है और वह भय पूर्ण समर्पण का भाव नहीं होने के कारण दुर्योधन का पराजय और अर्जुन का जय दर्शन इस बात का स्पष्ट संकेत है कि दुर्योधन के पास विशाल सेना, कई बुद्धिमान लोग, भीष्म और द्रोण जैसे बलशाली ज्ञानवान लोग, ये सब कुछ विशाल संपत्तियां होने पर भी दुर्योधन को पराजय का मुख देखना पड़ा। इसका सबसे बड़ा कारण समर्पण नहीं होना ही था। जीवन के किसी भी पथ पर, सिर्फ अध्यात्म पथ की बात नहीं, हमारा पथ तो अध्यात्म का ही है, इसलिए हम लोग अध्यात्म पथ की चर्चा कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य भगवत प्राप्ति ही है, इसलिए हम भगवत प्राप्ति की चर्चा कर रहे हैं। लेकिन सत्य तो यह है कि जीवन के किसी भी क्षेत्र में विजय चाहते हैं हम, लौकिक जगत में भी जो विजय चाहते हैं, चलिए हम नहीं चाहते हैं, 2 मिनट के लिए मान लिया जाए कि साधकों को तो सांसारिक जीवन की जय विजय से कोई ज्यादा सरोकार ही नहीं रहा है, फिर भी इस बात को समझिए कि लौकिक जगत में किसी भी प्रकार की विजय प्राप्त करने के लिए सबसे पहले समझ चाहिए और समझ के लिए समर्पण चाहिए। लौकिक जगत का कोई भी विषय, चाहे आप व्यापारी हैं, चाहे आप सेवा क्षेत्र में हैं, ये सब असल में आगे जाकर के अध्यात्म में विलीन हो जाते हैं। व्यापार का भी चाहे तो हेतु आध्यात्मिक हो सकता है। व्यापारी व्यापार क्यों करे, व्यापारी इतना बड़े बड़े व्यापार क्यों करें, इसके पीछे अगर गहरी दृष्टि से देखें तो वो भगवत प्राप्ति में सहायक हो सकता है, क्योंकि सेवा एक ऐसा साधन है जो मानव को
भगवत प्राप्ति की तरफ ले जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और व्यापार के माध्यम से सेवा कार्यों को सहजता से पूर्ण किया जा सकता है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। कई बार कुछ भले व्यापारी मिलते हैं, वो कहते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारा व्यापार और बढ़े। पहले तो नहीं चाहते थे, लेकिन अब चाहने लगे हैं कि हमारा व्यापार और अधिक बढ़े। जितना हमारा व्यापार बढ़ेगा, हम सेवा कार्यों को उतना अधिक उत्तम रीति से कर पाएंगे, श्रेष्ठ रीति से कर पाएंगे। यह जो सोच है, यह जो विचार है, यह जो भाव है, यह निश्चित रूप से सेवा कार्यों के लिए है। सत्य बात तो यह है कि मानव अपने जीवन में जो कुछ आय अर्जित करता है, उस आय के पीछे हेतु तो सामान्य होता है। रोटी, कपड़ा और मकान, रहने के लिए भवन चाहिए, शरीर के पोषण के लिए भोजन चाहिए और शरीर को ढकने के लिए वस्त्र चाहिए। सामान्य लोकाचार निभाने के लिए कुछ छोटी छोटी वस्तुएं चाहिए, और वह थोड़े बहुत व्यापार से ही सहजता से प्राप्त की जा सकती है। एक दुकान से, एक उद्योग से, एक जगह नौकरी करने से ये सब प्राप्त करना सहज है, सामान्य है। लेकिन फिर भी एक व्यापारी एक व्यापार से संतुष्ट न होकर के वो और आगे बढ़ता है और कुछ करता है, उसके पीछे दो तरह के व्यवहार देखने में आते हैं। एक तो कुछ लोग लोकेशना के लिए इस कार्य को आगे बढ़ाते हैं कि मुझे लोक प्रसिद्धि प्राप्त हो, मुझे जगत प्रसिद्धि प्राप्त हो। लेकिन कुछ लोग जो व्यक्तिगत रूप से भी ऐसी चर्चाएं, जब अध्यात्म चर्चाएं हुई तब हुई है, कि कुछ लोग इसके पीछे हेतु ही सेवा भाव रखते हैं कि पहले तो ऐसा कुछ था नहीं, सेवा क्षेत्र में थे नहीं, तो जो चल रहा था तो ठीक था, लेकिन अब लगता है कि हाँ, कुछ कार्य और भी बढ़ने चाहिए, कुछ कार्य और बढ़ेंगे। जितने कार्य बढ़ेंगे उतना जो अर्थ उपार्जन होगा उसको अधिक से अधिक सेवा कार्यों में व्यय कर सकते हैं, हम सेवाओं को और ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। तो ये भाव जो है, व्यापार को भी उत्तम स्थान पर ले जाने का जो भाव है, उसके लिए भी उसमें जो जय चाहिए, उसमें जो विजय प्राप्त करनी है, उसमें जो लक्ष्य को प्राप्त करना है, उसके लिए भी समझ होना बहुत आवश्यक है। और समझ के लिए समर्पण होना बहुत आवश्यक है। समर्पण का वास्तविक अर्थ न दाएं देखना न बाएं देखना, सिर्फ आगे और पीछे देखना, पीछे भी थोड़ा देखना, आगे अधिक देखना, इसी का नाम समर्पण है। दाएं बाएं देखने का अर्थ, दाएं का अर्थ यहां पर ईर्ष्या से है, बाएं का अर्थ यहां पर मोह से है। जब व्यक्ति किसी के प्रति अधिक ममत्व भाव रखता है अथवा किसी के प्रति अधिक द्वेष, ईर्ष्या भाव रखता है, ऐसी स्थिति में उसकी समझ समाप्त होगी और समर्पण समाप्त होगा। इसलिए साधक को अथवा जो लौकिक जगत में भी उन्नति करना चाहता है, उसको मोह जनित जीवन और द्वेष जनित जीवन से बच करके सामने और पीछे देखने का अर्थ, सामने देखने का अर्थ अपने लक्ष्य के लिए अधिक प्रयत्न करना, और पीछे देखने का अर्थ पूर्व में क्या त्रुटियां रही जिसके कारण मेरा लक्ष्य प्रभावित हुआ, इतना सा ही ध्यान रखे। इसके अतिरिक्त वो अन्य बातों का ध्यान न रखते हुए जब वह समर्पित भाव से आगे बढ़ता है तो निश्चित रूप से उसको लक्ष्य की प्राप्ति होती है। सेवा क्षेत्र में जुड़े लोगों को इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारी सेवाएं कैसे बढ़े। हम धरती पर आए तो हम ये चाहते हैं कि प्राप्त योग्यता से सेवा करें। वह योग्यता जो प्राप्त है, उस प्राप्त योग्यता का विस्तार कैसे हो, तो उसका एक ही साधन है कि हम समझ के साथ समर्पण कर लें। जिस कार्य को हमने हाथ में लिया है, समर्पण का अर्थ ही यही होता है कि हम दाएं बाएं न देखें। समर्पण का और दूसरा कोई विशेष अर्थ नहीं है। समर्पण का अर्थ हमें जो लक्ष्य प्राप्त हुआ है, पीछे क्या कमियां रही जिसके कारण यह कार्य गति न पकड़ पाया, और आगे हम केवल उस कार्य पर नजर रखें। जो दाएं बाएं वाली जो बातें हैं, मोह मत्सर वाली जो बातें हैं, राग द्वेष वाली जो बातें हैं, दूसरों के कार्यों पर नजर अधिक रखना और अपने कार्यों पर नजर कम रखने वाली जो बातें हैं, वो बातें निश्चित रूप से हानिकारक होती है। हम कोई भी सेवा कार्य कर रहे हैं तो हम यह न देखें कि दूसरा कितना कर रहा है, दूसरा कैसे कर रहा है, दूसरा क्यों कर रहा है, दूसरा किस प्रकार कर रहा है। इन सब बातों पर अधिक विचार न करते हुए हम हमारी दृष्टि केवल हमारे अपने कार्य पर रखें। यही समर्पण का दूसरा नाम है। और यही जो समर्पण स्थिति है, यही समर्पण स्थिति हमें
अपने लक्ष्य पर पहुंचा सकती है, हमें हमारे लक्ष्य को नजदीक ला करके खड़ा कर सकती है। इसलिए समझ और समर्पण इन दोनों के लिए पूर्व में बताई हुई बातें आवश्यक है। उन्हीं के प्रति आदर भाव रखने से, उनके प्रति समझ रखने से हमारा समर्पण अपने आप बढ़ेगा। यहाँ पर पहले अध्याय के 7वें श्लोक में जो बात दुर्योधन कह रहा है, वह बात समर्पण का प्रतीक नहीं है, वह बात समझ का प्रतीक नहीं है, बल्कि दुर्योधन सावधान कर रहा है अपने आचार्य को। अर्थात ये अहंकार का प्रतीक है, अर्थात ये स्वयं को समझ न होते हुए भी समझदार समझने का प्रतीक है। समझ जब होती है, उसका प्रदर्शन में कैसे पता चलेगा हमें कि हमारे में समझ है या नहीं? तो इसको पता लगाने का सबसे सरल तरीका यही है कि जब हम दूसरों को अधिक समझाने का प्रयत्न करें, तब समझना चाहिए कि समझ का अभाव है। क्योंकि अहंकार अधिक होने पर ही हमें यह लगने लगता है कि हमें समझ अधिक है। जब हम अहंकार शून्य होना प्रारंभ करते हैं, तो हम दूसरों से समझने की अधिक चेष्टा करने लगते हैं, सहज चेष्टा करने लगते हैं। हमें इस बात का अहंकार नहीं रहता है कि हमें समझ है, हमें इस बात का गुमान नहीं रहता है कि हमें समझ है। दुर्योधन के इसी अहंकार ने विशाल सेना होने के बावजूद भी, बलशाली और समझ रखने वाले भीष्म पितामह होने के बावजूद भी, विद्वान धनुर्धर और महारथी द्रोणाचार्य होने के बावजूद भी, अश्वत्थामा कर्ण जैसे वीर उनके साथ होने के उपरांत भी उनको पराजय का मुख देखना पड़ा। तो असल में पराजय के लिए, जय के लिए संसाधन महत्वपूर्ण नहीं रखते, जय के लिए समझ और समर्पण महत्वपूर्ण रखता है। दुर्योधन की पराजय और पांडवों की विजय इसी बात का प्रतीक है, क्योंकि ये जगत प्रसिद्ध विषय है कि दुर्योधन के पास नारायणी सेना है, पांडवों की सेना से भी अधिक सैनिक हैं, अधिक सुविधाएं हैं, फिर भी उनका पराजित होना, उसका मूल कारण समझ का अभाव, समर्पण की कमी। इसलिए जीवन के जिस मार्ग पर आप बढ़ना चाहते हैं, रागो द्वेष से रहित होकर, मोह मत्सर से बचते हुए, जब हम सीधा सीधा अपने लक्ष्य पर नजर रखेंगे, समर्पण भी प्रकट होगा, समझ भी प्रकट होगी, और उस समझ और समर्पण के प्रभाव से हम सच्चिदानंद परमात्मा को, जो अंतिम और सबसे बड़ी विजय है, उससे पहले विजय के छोटे छोटे कई पैमाने आपको जीवन में सामने नजर आएंगे, लेकिन यह जीवन का सबसे बड़ा विजय वाला विषय वस्तु है। इस जीवन की सबसे बड़ी विजय वाली विषय वस्तु पर पहुंचने के लिए हम लोगों को यहाँ पर दुर्योधन से सीखना पड़ेगा कि दुर्योधन जो बार बार गुरुदेव को समझाने की बात कर रहा है अगले कुछ श्लोक में, वह समझाने के बजाय का समझने की बात करता। बात वही थी, बस वैचारिक परिवर्तन था। वह ये कहता कि गुरुदेव, ये अमुक अमुक योद्धा जो अपनी सेना में है, जरा इनके बारे में हमें समझाइए, इनके साथ किस किस के साथ कैसा कैसा व्यवहार करना है, किस किस को किस किस मोर्चे पर खड़ा करना है, किस किस को कब कब काम में लेना है। यह बात विनय पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, आदर पूर्वक अगर आचार्य को कहता दुर्योधन, तो शायद विजय की तरफ बढ़ने के रास्ते खुल जाते। लेकिन यही नहीं कहने के कारण उनको पराजय का मुख देखना पड़ा है। तो इसी भांति हम आगे के विषय को भी देखें तो दुर्योधन ने जो बात कही है वो सब समझने की है। पराजय के कारण हम पराजित न हो, इसलिए हमें यहाँ दुर्योधन के ठीक विपरीत और अर्जुन के समानांतर आचरण करने का प्रयत्न करने का संदेश श्रीमद् भगवत गीता जी हमको प्रदान करती है। बात तो हमें आज प्रारंभ करनी थी 7वें श्लोक के प्रथम शब्द अस्माकम से, लेकिन हम थोड़ा दूसरे विषय की तरफ चल पड़े। तो कल हम अस्माकम विषय की तरफ बढ़ते हुए अपने जीवन को कैसे उपयोगी बनाएं, क्योंकि हम जब तक हमारे लिए उपयोगी नहीं होंगे तब तक परमपिता परमात्मा के लिए उपयोगी नहीं हो सकते, और परमात्मा के लिए उपयोगी नहीं, परमात्मा हमें स्वीकार ही क्यों करेगा। इसलिए हम हमारे लिए उपयोगी हो जाए तो परमात्मा के लिए भी उपयोगी हो जाएंगे, और परमात्मा के लिए उपयोगी होंगे
तो फिर सबके लिए उपयोगी हो जाएंगे। इसलिए सबके लिए उपयोगी होते हुए हम परमात्मा को प्राप्त करें, जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाएं, सदा सदा के लिए सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाएं, दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति हो जाए। यह भाव हम इसी बातें सत्संग में आगे स्वीकार करने का प्रयत्न कर रहे हैं। आज का समय पूरा हुआ, इसलिए सत्र को विराम देते हैं। जय माँ, जय जय माँ। ओम।